नमस्कार दुनिया भर के दोस्तों। मैं जैरेड हूं और आज इस सत्र में हम उद्देश्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। उद्देश्य के मुख्य मूल्य के बारे में शायद यह उन सबसे महान और गहरे जरूरतों में से एक है जिसे भगवान ने हम में से हर एक में अपने बच्चों के रूप में रखा है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं क्यों से बात करके। हम हमेशा क्यों से शुरू करते हैं, उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और हम सीधे शास्त्रों की ओर जा सकते हैं जो हमें याद दिलाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि बिना दर्शन के लोग नष्ट हो जाते हैं, बिना उद्देश्य के, बिना दिशा के, बिना लक्ष्य के, बिना आगे का स्पष्ट रास्ता जाने लोग नष्ट हो जाते हैं। और कुछ अनुवादों में कहा गया है कि लोग अनुशासन छोड़ देते हैं, मतलब वे बिना पतवार के जहाज की तरह हो जाते हैं जो जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों, समाज और संस्कृति की लहरों में इधर उधर डोलता रहता है, और जो कुछ भी यह कहता है कि क्या सही है, क्या सच्चा है, क्या शुद्ध है, और यह मसीह का तरीका नहीं है। और सच्चाई यह है, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया भर में बहुत सारे असहाय बच्चे हैं जो बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के दुनिया में हैं, जिनके पास भविष्य के लिए कोई दिशा या दृष्टि नहीं है। और यह दिल तोड़ने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह यात्रा कहां ले जाती है, और अक्सर वे जीवन शैली और चुनौतियां जो बिना उद्देश्य वाले बच्चों के आगे आती हैं। यही है अलोंगसाइडर्स की खूबसूरती। अलोंगसाइडर्स एक अद्भुत माहौल है जहां दुनिया भर के असहाय बच्चों के जीवन में गहरे उद्देश्य की भावना पैदा करने, उसे बढ़ावा देने की शुरुआत की जा सकती है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम बच्चों को यह अपनाते हुए देखते हैं कि वे कौन है और परमेश्वर ने उन्हें किस लिए बनाया है, जब उनमें उद्देश्य की भावना आती है तो भविष्य उज्जवल होता है। और कौन जानता है कि जब वे उस उद्देश्य की कल्पना करेंगे, उसे अपनाएंगे और उसमें जीना शुरू करेंगे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, तो परमेश्वर उनके जीवन के साथ क्या करेगा और वे कितना बड़ा प्रभाव डालेंगे। अब यीशु के अनुयायियों के रूप में, पादरियों के रूप में, अपनी समुदाय की अलग अलग मंडलियों और विभिन्न सेवाओं में नेताओं के रूप में, हम जानते हैं कि हमारा भी एक उद्देश्य है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक विशेष उद्देश्य से बनाया है, और वह उद्देश्य है उसे जानना और दूसरों को जानने देना, मानवता को फिर से उस सृष्टिकर्ता की ओर इंगित करना जिसने हमें अपनी छवि में बनाया है। लेकिन क्या हम समझते हैं कि हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमारा उद्देश्य है? जैसे पिता होना, एक पिता के रूप में हमारा उद्देश्य क्या है, और हम परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के रूप में उसे कैसे जीते हैं? एक जीवन साथी, पति या पत्नी के रूप में हमारा उद्देश्य क्या है, और हम उस उद्देश्य को कैसे जीते हैं? खास तौर पर क्या हम अपने उद्देश्य को एक मूवमेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में समझते हैं? हम यहाँ क्यों हैं? क्या हमने उस बुलाहट को अपनाया है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है, और क्या हम उसमें जी रहे हैं? और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य एक मूवमेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में उदाहरण बनकर नेतृत्व करना है। उस आंदोलन की अच्छी तरह से देखभाल करना जिसे परमेश्वर ने आपको सौंपा है, दूसरों का नेतृत्व और समर्थन करना, नेताओं को तैयार करना, दृष्टि का वाहक बनना, इस सुंदर आंदोलन को जो परमेश्वर ने दिया है उसे अपने समुदायों और देशों तक पहुंचाना। कितना सुंदर होगा जब हम दुनिया भर के असहाय बच्चों और युवाओं को देखेंगे कि वे अपने बुलावे की भावना और उस दृष्टि को अपना रहे हैं जो परमेश्वर ने उनके भीतर रखी है। टूटेपन, निराशा और यह सोचने से कि मैं यहाँ क्यों हूँ, यह जानने तक कि परमेश्वर ने मुझे एक उद्देश्य दिया है और मेरी जिंदगी मायने रखती है। यह वह चीज है जिसे हम अलोंगसाइडर्स आंदोलन में देख सकते हैं। यह सब बातें परमेश्वर की कृपा से हो रही हैं। आप लोग ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं जो बच्चों, युवाओं और नेताओं को उनके जीवन में नया उद्देश्य और अर्थ अपनाने प्रेरित कर रहे हैं। और यह सुंदर बात है। तो सवाल यह है कि हम आंदोलन के हर स्तर पर इस उद्देश्य की भावना कैसे पैदा करें? आपके लिए जो आंदोलन समन्वयक या क्षेत्रीय समन्वयक है, अलोंगसाइडर्स, आपके एलबीएस, आपके बुजुर्गों और समुदाय के उन अन्य लोगों के लिए भी जो अलग अलग तरीकों से आंदोलन का हिस्सा हैं, हम दूसरों को कैसे प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और उनकी मदद करें कि वे उस उद्देश्य की भावना के साथ जिएं जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। परमेश्वर आपके आगे आगे चले, और आइए हम प्रार्थना करते रहे कि अलोंगसाइडर्स आंदोलन के हर सदस्य के जीवन में उद्देश्य, अर्थ और दृष्टि की गहराई बढ़ती जाए। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि दरवाजे खुल रहे हैं
दिल और जीवन बदल रहे हैं और परमेश्वर की कृपा से सुंदर चीजें घटित हो रही हैं और परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है अब पृथ्वी पर भी वैसे ही आ रहा है जैसे स्वर्ग में है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।